बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों से और तकलीफ़ों से महफूज रखे। आज मैं आपको 3 सहाबा कराम के कत्ल की साजिश का वाक़या सुनाना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर ही का एक ख़ास गिरोह था जो अपनी हिमाकत की वजह से उनके फ़ैसले को गलत और माज़अल्लाह कुरान मजीद की सरी ख़िलाफ़ वर्जी समझकर उनका मुखालिफ और बगावत पर आमादा हो गया था। उनकी तादाद कई हज़ार थी। फिर हज़रत अली के अफ़ाम व तफ़हीम के नतीजे में उनमें से एक ख़ास तादाद राह रास्त पर आ गई, लेकिन उनकी बड़ी तादाद अपनी गुमराही पर कायम रही और कत्ल व क़ताल पर आमादा हो गई। बिलाखिर हज़रत अली मुर्तज़ा को उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, जिसके नतीजे में उनमें से अक्सर का ख़ात्मा हो गया। कुछ बाकी रह गए। इन बाकी रह जाने वालों में से 3 शख्स बरक बिन अब्दुल्ला, उमर बिन बकर तमीमी, अब्दुर्रहमान बिन मलजम मक्का मुकर्रमा में जमा हुए। उन्होंने सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि सारा फितना इन लोगों की वजह से है जिनके हाथों में हुकूमत है, उनको किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने 3 हज़रात को नामज़द किया: हज़रत माविया, हज़रत उमर बिन आस, हज़रत अली मुर्तज़ा। बरक ने कहा, माविया को कत्ल कर देने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। उमर बिन तमीमी ने कहा, उमर बिन आस को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने कहा, अली को कत्ल कर देने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर उन्होंने आपस में इस एहद व पैमा पर अमल किया और इसके लिए एक स्कीम बनाई कि हम में से हर एक 17 रमज़ान को, जबकि ये लोग फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए निकल रहे हों, हमला करेंगे। इस दौर में नमाज की इमामत खलीफा वक्त या उनके मुकर्रर किए हुए अमीर ही करते थे। अपने बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक बरक बिन अब्दुल्ला हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दारुल हुकूमत दमिश्क रवाना हो गया और उमर तमीमी मिस्र की तरफ, जहाँ के अमीर और हाकिम हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और अब्दुल्ला बिन रहमान मलजम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दारुल हुकूमत कूफ़ा के लिए रवाना हो गया। 17 रमज़ानुल मुबारक की सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले जा रहे थे। बरक ने तलवार से हमला किया। हज़रत माविया को महसूस हो गया और उन्होंने दौड़कर अपने आप को बचाना चाहा। फिर भी बरक की तलवार से उनकी एक सरीन पर गहरा ज़ख़म आ गया। बरक को गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। ज़ख़म के इलाज के लिए तबीब बुलाया गया। उसने ज़ख़म को देखकर कहा कि जिस तलवार से ज़ख़म लगा है उसको पहले जहर में बुझाया गया है। इसके इलाज की एक सूरत यह है कि गर्म लोहे से ज़ख़म को दाग दिया जाए। इस सूरत में उम्मीद है कि जहर सारे जिस्म में सरायत नहीं कर सकेगा। दूसरी सूरत यह है कि आपको ऐसी दवा तैयार करके पिलाऊं जिसका ये असर होगा कि उसके बाद आपको कोई औलाद ना हो सकेगी। हज़रत माविया ने फरमाया कि गर्म लोहे के दाग को तो मैं बर्दाश्त ना कर सकूँगा, इसलिए मुझे वो दवा तैयार करके पिला दी जाए। मेरे लिए 2 बेटे यजीद और अब्दुल्ला काफ़ी हैं। ऐसा ही किया गया और हज़रत माविया सेहतयाब हो गए। उमर तमीमी अपने प्रोग्राम के मुताबिक हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त्म करने के लिए मिस्र पहुँच गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत के 17 रमज़ान की रात में हज़रत उमर बिन आस को ऐसी शदीद तकलीफ़ हो गई कि वह फजर की नमाज़ पढ़ाने मस्जिद में नहीं आ सके। उन्होंने एक दूसरे साहब खारजा बिन हबीब को हुक्म दिया कि वो उनकी जगह मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ाएं। चुनाचा वो आए और नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम के मुसल्ले पर खड़े हुए तो उमर ने उनको उमर बिन आस समझकर तलवार से वार किया और वो वहीं शहीद हो गए। उमर गिरफ़्तार कर लिया गया। लोग उसको पकड़कर मिस्र के अमीर हाकिम हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले गए। उसने देखा कि लोग उनको अमीर के लफ्ज़ से मुखातिब कर रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये मिस्र के अमीर हाकिम हज़रत उमर बिन आस हैं। उसने कहा,
میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتایا گیا وہ خارجہ بن حبیب تھا۔ اس بدبخت نے حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہا، اے فاسق، میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمرو تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ وہ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں تو معاف کر دوں گا اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسلح نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کٹ کھنے کتے کو بھی مارا جائے تو اس کا مسلح نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم کی اس ضرب کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو مسلح بھی کیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بدنیتی اور سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔